नमस्कार। योग प्राणायाम के सेशन में हम आज ज्ञान के ऊपर बात करेंगे। ज्ञान क्या है? वही ज्ञान जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बहुत आसान है कि ज्ञान क्या है, लेकिन उसे अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। उसे अपने ऊपर मतलब जैसे आप समझ गए कि क्या है, लेकिन अगर उसी को अपने ऊपर ढालना बहुत मुश्किल है। ज्ञान मैं की तलाश है, जिसे महान ऋषि रमन ऋषि ने खोजने के लिए वर्षों वन में तपस्या किया था। एक ही सवाल पर कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसी पर। तो मैं की तलाश क्या है? सबसे पहले अगर आप मैं की तलाश करने चल रहे हैं तो सबसे पहला बोध जो होता है वो ये है कि सब समान है, कोई अलग नहीं है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये पहली स्थिति है। अगर इस स्थिति को समझेंगे तब आप इसके आगे की स्थिति को समझ पाएंगे, तभी आप अपने मैं को तलाश कर पाएंगे। तो मैं की तलाश में आपको इस पहली स्थिति पर पहुंचना होगा कि सब एक हैं, एक समान है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। आपको सबको एक ही जैसा देखना है। सभी अपने हैं, नहीं तो सभी पराए हैं। ये स्थिति, पहली स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए आपका सुषुम्ना नाड़ी का चलना बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया होगा कि दो नाड़ियाँ मुख्यतः हमारे शरीर में होती हैं, जिससे हम हीट और कोल्ड को बैलेंस कर सकते हैं। वो हीट और कोल्ड को हम बैलेंस करने के लिए वो दो जो नाड़ियाँ हैं उसे इड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे बाईं ओर जो नाड़ी होती है उसे इड़ा और पिंगला के अलावा चंद्र और सूर्य भी कहते हैं। जो बाईं ओर नाड़ी चलती है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो दाईं ओर चलती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो ये नाड़ियाँ हर मनुष्य में एक जैसी नहीं चलती है। एक जैसी नहीं चलने के कारण ही आपका जो उसके बीच का एक नाड़ी होता है जिसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, वो ज़्यादातर मनुष्य में नहीं चलती है। वो आपके मूल चक्र पर बंधी रहती है, कुंडलिनी की तरह एक सांप के आकृति में बंधी रहती है, जिसे ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये स्थिति तब कुंडलिनी को जागृत तभी किया जा सकता है जब आपका सुषुम्ना इड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों समान स्थिति में चलने लगे। उसके बाद ही आपकी सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना जिस वक्त चलेगी जिस वक्त ही सुषुम्ना का प्रवाह आपके शरीर में शुरू होगा, उसी वक्त आप सबको एक समान देखने लगेंगे। आपके लिए सब एक जैसे हो जाएंगे। ये पहली स्थिति हो जाएगी जो कुंडलिनी जागरण से होता है। उसके बाद मैं की तलाश में जब आप निकलेंगे, इसके आगे जब मैं की तलाश में निकलेंगे तो दूसरी स्थिति क्या आती है? दूसरी स्थिति आती है कि अपने स्मरण का बोध करना। स्मरण का बोध यानी अपनी ही स्मृतियों में अपने आप को ढूंढना। जैसे एक मेमोरी आपके शरीर में, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में आप देखते हैं कि मेमोरी होती है, एक रैम होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी 3 तरह के स्मरण हैं: चेतन, अवचेतन, अचेतन मन। इंग्लिश में इसे कहें कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये 3 तरह के जो हम रोज़ के कार्य कहते हैं वो हमारे चेतन मन में रहता है। अभी जो काम कर, जो हम लोग बार बार काम करते हैं वो हमारे चेतन मन में रहता है और वो हमें याद रहता है। लेकिन जो हम कुछ काम करते हैं और उसका कार्य ज़्यादातर नहीं होता है, जैसे हमने कुछ काम किया
लेकिन कुछ दिन तक वो काम फिर नहीं किया, फिर कुछ दिन बाद किया, तो वो हमारे दूसरे लेवल के मेमोरी में रहता है, हमारे स्मरण शक्ति में रहता है। तो उस चीज़ को धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। अगर दोबारा करेंगे तो फिर हमारे स्मरण शक्ति में वो आ जाएगा। फिर कुछ दिन बाद छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसे भूलते जाएंगे। तो हमें याद क्या रहता है, हम जो चीज़ बार बार करते हैं वो चीज़ हमें याद रहता है। तो आप ध्यान देंगे कि आपके घर में जितने भी परिवार के सदस्य, उन्हें आप रोज़ देखते हैं, उनसे आप रोज़ बातें करते हैं, इसलिए वो आपको याद है। अगर आप किसी व्यक्ति से मिले हैं, आज किसी हम बाज़ार में गए और किसी व्यक्ति से आज मिले हैं, और उस व्यक्ति से मिलने के बाद 1 महीने तक उस व्यक्ति से ना मिले हों, याद रखिएगा, पहली बार उस व्यक्ति से मिले हों और फिर 1 महीने तक उस व्यक्ति से ना मिले हों, तो शायद उनका चेहरा भी आपको याद ना रहे। इसे ही दूसरे प्रकार की स्मरण कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में तो रहेगा लेकिन हमने उसे बार बार नहीं किया, इस वजह से हमारे जो अभी की स्मरण शक्ति है, जो पहली स्थिति है स्मरण शक्ति की, उस सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें नहीं रहता है, वो दूसरे स्मरण मेमोरी में चला जाता है। तो अगर उस व्यक्ति से आप दोबारा मिले महीने भर बाद, तो फिर आपको याद आएगा वो व्यक्ति। फिर 1 महीने बाद नहीं मिले, फिर 1 महीने के बाद मिले, तो ऐसे धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो हमारे अभी के स्मरण शक्ति में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे 1 साल तक न मिले तो आप उससे फिर पहचान ही नहीं पाएंगे। 1 साल के बाद अगर आपको मिले तो, लेकिन वो आपके स्मरण शक्ति में है। कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया है तो आपके स्मरण शक्ति में है, आपके मेमोरी में है वो चीज़, लेकिन आपने उसे दोबारा नहीं किया, इसलिए आप उससे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है कि इस जीवन का स्मरण शक्ति, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। अब जब मनुष्य एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है, यानी एक जीवन से दूसरा जीवन बदलता है, तो ये जो मेमोरी है ये हमारा अचेतन मन में चला जाता है। यानी जो भी हमने, चाहे जितने भी जन्म लिए, जो भी हमने कार्य किया है, वो सब आपका किसी भी जन्म में आपके स्मरण शक्ति में रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में रहता है जिसे आप जान नहीं पाएंगे। एक साधारण मनुष्य उस स्मरण शक्ति को नहीं देख सकता है। उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले इड़ा पिंगला को बराबर स्थिति में चलाना होगा। इड़ा पिंगला को बराबर स्थिति में चला के आपके सुषुम्ना को, प्रवाह को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आपकी सुषुम्ना आपके पूरे सहस्त्रार तक चलनी चाहिए। उसके बाद आपको खेचरी मुद्रा लगा करके, ध्यान बंद लगा करके आपके उस स्मरण शक्ति को देखना है, मेमोरी को देखना है, जिस मेमोरी में आपके पूरे जीवन काल का, अनंत काल के जीवन काल का लेखा जोखा पड़ा हुआ है। अब कुछ करना नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर ढूंढना है खुद को तो अपने अंदर ढूंढो। कहीं कोई जंगलों, पहाड़ों, हिमालय यहाँ नहीं मिलेंगे। अपने अंदर ही अपने अंदर ही सच्चाई है। मैं का खोज अपने अंदर ही है। तो जो अपने अंदर की जो परिभाषा वो यही है कि आपकी पूरा लेखा जोखा लाखों करोड़ों साल का कि आप कहाँ थे, सब आपके पास उपलब्ध है, बस उसे देखना है। तो आपका अगर सुषुम्ना चलने लगा है तो आप बैठिए खेचरी मुद्रा लगा करके और चुपचाप उस स्मरण शक्ति को, उस मेमोरी को देखने की कोशिश कीजिए और उस मेमोरी को देखते हुए पीछे जाइए, परत दर परत हटाते हुए जाइए, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत हटाते जाइए, चुपचाप बैठे हुए परत दर परत जब हटाते हुए जब आप जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप शून्य पे पहुँचेंगे, वहाँ कोई नहीं है, एक शून्य की स्थिति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आप किसी एक बड़े शक्ति से आप उत्पन्न होते हुए दिखेंगे।
बहुत बड़ी शक्ति से। वो शक्ति कोई भी हो सकती है, हम उन्हें नारायण भी कह सकते हैं, लेकिन आपको उस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। देखिएगा, उस बड़ी शक्ति के माध्यम से आप निकल रहे हैं, और जितनी भी इस संसार में व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो सब उन्हीं शक्तियों से निकल रहे हैं। तो आपको उस वक्त ये बोध होगा कि हम उन्हीं से निकले हुए एक मनुष्य हैं, और जब उन्हीं से निकले और सब उन्हीं से निकले हैं तो सब एक समान ही हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप वैसे दूसरे। तब आप जो है ये अंतर नहीं कर पाएंगे कौन अपना है कौन पराया है, सब आपके लिए समान हो जाएगा। और तब आप समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं सब में हूँ और सब मेरे में व्याप्त है। ये स्थिति आप उस जब परत दर परत हटाते हुए जब अपने स्मरण शक्ति से उस संपूर्ण शक्ति के पास पहुँचेंगे जहाँ से आप उत्पन्न हुए हैं, तब आप अपने आप के उस मैं की तलाश को समझ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे करने के लिए बहुत तपस्या की ज़रूरत है। समझना आसान है, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश किया है। बताना आसान है, लेकिन इससे खुद पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो इसे समझिए कि क्या होता है। अप्लाई करने के लिए एक जब गुरु होंगे तब किसी गुरु के सानिध्य में ही ये सब कर सकते हैं, अकेले तो ये संभव नहीं है। तो आज का विषय इसी पर था कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यही है, आपको समझना है कि ज्ञान क्या है। तो इस पर और भी चर्चा करेंगे। मैंने पिछले सेशन में मेडिटेशन के ऊपर बताया था, तो सोचा कि अभी मेडिटेशन की दूसरी स्थिति में बताने से पहले इस बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। तो इसलिए इस विषय पर मैंने चर्चा किया। नमस्कार।